ये है Realme Buds 2 और ये है Buds 3। बॉक्स काफ़ी छोटा है बट प्रोडक्ट चेक करके बताता हूँ। जब Realme Buds 3 पहले आया था टाइप सी के साथ तो उसमें कंपैटिबिलिटी इशूज़ आ रहे थे मैक के साथ, आईफोन के साथ और सैमसंग के फ़ोन्स के साथ वो कंपैटिबल नहीं था। तो फिर उसके बाद Realme ने 3.5mm जैक के साथ निकाला एंड इस बार देखते हैं क्या कंपैटिबिलिटी इशू सॉल्व हुई है या नहीं। जो डिज़ाइन में मेजर चेंजेस हुए हैं ना वो ड्राइवर हाउसिंग में हुए हैं। Buds 3 मेटल फ्रेम है, मोर स्टाइलिश दिखता है, मॉडर्न लुक के साथ आता है। केबल की क्वालिटी इज ऑल्सो सीम्स टू बी बेटर देन Buds 2, सॉफ्ट है तो जो फोल्ड के निशान हैं वो बहुत कम आते हैं Buds 2 के कंपैरिजन में। बट इन लाइन वॉल्यूम कंट्रोल और केबल टाई हटा दिया है एंड ड्राइवर साइज भी कम हो गया है, 9mm का ड्राइवर है इसमें। Not only comfortability but fitting is also better than Buds 2 क्योंकि इसका जो ड्राइवर हाउसिंग है वो छोटा है Buds 2 के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कंफर्टेबल है एज वेल एज डिज़ाइन के कारण इसकी फिटिंग भी ज़्यादा अच्छी बैठती है, इजीली उतरता नहीं है। बट छोटा ड्राइवर हाउस होने की वजह से नॉइस को उतना ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं कर पाता जितना Buds 2 करता है। जाहिर सी बात है, ये पैसिव नॉइस कैंसिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। Buds 2 में क्या होता है कि वो आपके कानों को ऑलमोस्ट पैक कर लेता है, जिसकी वजह से आपको बाहर के नॉइसेस कम सुनाई देते हैं, लेकिन इसमें उतना अच्छा नहीं है उस मामले में ये। बट ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है एंड जो कंफर्टेबिलिटी है वो Buds 3 में ज़्यादा अच्छा है। तो कंपैटिबल तो ये अभी भी नहीं है आपके सैमसंग के फ़ोन के साथ, आईफोन्स के साथ या मैकबुक के साथ, क्योंकि जो ये डिवाइसेस होते हैं ये डिजिटल फॉर्म में ऑडियो सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो ईयरफोन है, कोई भी ईयरफोन जो है वो एनालॉग डिवाइस है, वो डिजिटल सिग्नल्स को नहीं समझता। उसे डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करके देना होगा एनालॉग सिग्नल्स में, तब वो गाने सुना पाएगा, म्यूज़िक प्रोड्यूस कर पाएगा। और होता यही है, जो एप्पल सैमसंग को छोड़ के बाकी कंपनीज हैं, मोस्टली कंपनीज वो डैक इनबिल्ट देते हैं फ़ोन के अंदर। तो फ़ोन के अंदर ही डैक होता है तो वो डिजिटल ऑडियो को एनालॉग ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आप कोई भी ईयरफोन डायरेक्टली प्लग एंड प्ले कर सकते हो। बट आपको सैमसंग और एप्पल के साथ एक ऐसा ईयरफोन चाहिए होगा जिसमें डैक साथ में लगा हुआ आता है, और अगर डैक साथ में नहीं है तो आपको डैक एक्सटर्नल लेके लगाना पड़ेगा। अगर USB-C टाइप वाला है आपके फ़ोन में तो आपको USB-C to 3.5mm जैक एडाप्टर लेना पड़ेगा विद डैक सपोर्ट, तब आप इसको यूज़ कर पाओगे। फिर चाहे एप्पल में यूज़ करो, सैमसंग में यूज़ करो या किसी भी फ़ोन में यूज़ करो, फिर आपके सारे डिवाइसेस में ये काम करेगा। बट विदाउट डैक काम नहीं करेगा, सिर्फ एडाप्टर से भी काम नहीं करेगा, विद डैक होना चाहिए तभी ही काम करेगा। देखो वैसे तो वायर्ड ईयरफोन्स में कॉलिंग में कोई दिक्कत होता नहीं है, माइक्रोफोन्स अच्छे से चलते हैं, बट स्टिल मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुना रहा हूँ। बैकग्राउंड में थोड़े नॉइसेस भी हैं अभी, तो आप ही बताओ कैसे साउंड क्वालिटी है, एंड इसी से ही ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी। अब ये वाली जो ऑडियो क्वालिटी है वो है Buds 2 के माइक्रोफोन के साथ में। तो अब आप बताओ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने आपको दोनों के सुनाए एंड आई थिंक दोनों के अच्छे हैं। कॉलिंग में आपको दोनों में किसी में भी दिक्कत नहीं होगी। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, साउंड क्वालिटी। देखो वैसे तो इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, ओवरऑल जो बेस है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड वोकल्स हैं, तीनों ही अच्छे आते हैं। बट एज लॉन्ग एज यू हैवंट कंपेयर्ड इट विद द Buds 2, क्योंकि Buds 2 में हाइस थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। इससे होता ये है कि उसमें वोकल्स ज़्यादा क्लियर लगते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं गाने के अंदर वो ज़्यादा क्लियर आते हैं, क्रिस्प आते हैं। ऐसा नहीं है कि Buds 3 में क्लियर नहीं है, बट जब आप कंपेयर करोगे तो वो छोटा सा माइनर डिफरेंस आपको ज़रूर फील होगा, मे बी बिकॉज ऑफ बिगर ड्राइवर साइज। बट जो भी हो, एज अ यूज़र हमें फ़र्क पड़ता है ओवरऑल जो साउंड आउटपुट है उससे, जो कि स्टिल Buds 2 में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, कई बार जो बेस है ना वो आपको Buds 3 में ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके वोकल्स जो हाइज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो थोड़े कम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस वजह से बेस कभी कभी इसमें ज़्यादा फील होता है, बट अगर आप ध्यान से सुनो तो बेस ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों में ही, लेकिन जो हाइज हैं उसी में थोड़ा डिफरेंस है। देखो ये Buds 2 का सक्सेसर था और इसीलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा थी और इसीलिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फील होता है। बट
हाँ, अगर आप कंपेयर नहीं करते हो इसको बड्स 2 से तो ये बहुत अच्छा ईयरफोन है एंड वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन भी बोल सकते हैं हम इस प्राइस रेंज में। अब क्योंकि बड्स 2 भी इसी प्राइस में या इससे कम में मिल रहा है, हालांकि वो बहुत कम अवेलेबल होता है, तो अगर मिल रहा है तो स्टिल बड्स 2 लेना ज़्यादा बेटर होगा अगर आप साउंड क्वालिटी को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हो तो। अदरवाइज़ जो बिल्ड क्वालिटी है वो डेफिनेटली आपको बड्स 3 में ज़्यादा अच्छी मिलेगी। बाकी ऐसे यूसेज पे आपको कभी फील नहीं होगा कि इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है बड्स 2 के कंपैरिजन में। चाहे फिर आप गेमिंग करो, आपको एडिटिंग करनी है या फिर आप कैजुअली गाने सुनने के लिए एक वायर्ड ईयरफोन लेना चाहते हो, सब कुछ करो, सब कुछ सही है। बस कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस, वो पता चलेगा। अदरवाइज इट इज़ ओके। एंड अगर आप लेने वाले हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो अमेज़ॉन में सेलर्स हैं वो काफ़ी सारे सेलर्स ऐसे हैं जो 800-900 तक भी बेच रहे हैं बेस एडिशन और अलग अलग कीवर्ड्स डाल के, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक ही एडिशन आया हुआ है, एक ही नॉर्मल वर्जन ही है और जो कि 600 में मिल रहा है और वही आप लीजिए, महंगा लेने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप एक एप्पल सैमसंग यूज़र हो तो फिर आपको ये ईयरफोन महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि ये ईयरफोन 600 का और फिर आपको डैक भी लेना पड़ेगा। एक अच्छा डैक लोगे तो वो कम से कम 900-1000 भर का आता है, तो आपका जो ईयरफोन का कॉस्ट हो जाएगा वो 1600, 1500, 1600, 1700 तक चले जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है कि आप 1600-1700 में दूसरे ईयरफोन्स देख लो जो इससे बेटर भी होंगे एंड उसमें बिल्ट इन डैक भी आ जाएगा। तो बाकी लोग बिल्कुल ले सकते हैं, बट एप्पल सैमसंग यूज़र को मैं कहूँगा कि दूसरे ऑप्शंस देख लें।